नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज एट नाइट। पीएम मोदी का भूटान में भव्य स्वागत, भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को 2 दिवसीय भूटान पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भूटान के पीएम लोटे शेरिंग भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भूटान की सड़कों पर लोगों का हुजूम भी उमड़ा। पारो से थिम्पू जाने वाली रोड पर सैकड़ों लोग भारत और भूटान के झंडे लेकर खड़े रहे। लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान पहुंचकर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे थे। सबके हाथों में तिरंगा नजर आया। राजौरी में पाकिस्तान की गोलीबारी में लांस नायक शहीद। भारतीय सेना ने रेंजर्स की एक चौकी उड़ाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। नौशेरा सेक्टर में सीमा पर शनिवार सुबह 6:30 बजे से गोलीबारी शुरू हुई। पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के लांस नायक संदीप थापा शहीद हो गए। इसके बाद भारतीय सेना ने माकूल जवाब देते हुए पाक की एक चौकी उड़ा दी। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले ही LOC पर अपने 5 सैनिक के मारे जाने की बात कबूली थी। दिल्ली एम्स में भीषण आग, दमकल की 34 गाड़ियां मौजूद, इमरजेंसी वार्ड बंद। देश की राजधानी दिल्ली के जाने माने अस्पताल एम्स में आग लगी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग पहले और दूसरे फ्लोर पर लगी है। एम्स के टीचिंग ब्लॉक में ये आग लगी है। एम्स में आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर डिपार्टमेंट की 34 गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी है। एहतियात के तौर पर एम्स का इमरजेंसी विभाग बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आग एम्स के 2nd फ्लोर पर स्थित PC ब्लॉक में लगी। गौरतलब है कि एम्स दिल्ली ही नहीं, देश का प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। UAPA में बदलाव के खिलाफ SC में याचिका, कहा संशोधन संविधान के खिलाफ। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून UAPA में हुए हालिया संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट दाखिल याचिका में UAPA कानून में हुए हालिया बदलाव को चुनौती दी गई और यह मांग भी की गई कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ है। इस नए कानून के मुताबिक केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी की श्रेणी में रख सकती है, चाहे वह व्यक्ति अकेले हो या किसी संस्था से जुड़ा हो। दिल्ली के रहने वाले सजल अवस्थी ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि UAPA 2019 संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है। अनुच्छेद 370 हटने के 12 दिन बाद 5 जिलों में 2G इंटरनेट सेवा बहाल, लोगों को आवाजाही में छूट। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 12 दिन बाद शनिवार को राज्य के कुछ हिस्सों में 2G इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी। जम्मू, रियासी, सांबा, कठुआ और उधमपुर में इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गईं। इसके अलावा घाटी के 17 टेलीफोन एक्सचेंज पर लैंडलाइन सेवा शुरू कर दी गई। शुक्रवार को ही जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से टेलीकॉम सेवाएं बहाल की जाएंगी। मनोज तिवारी की मौजूदगी में बीजेपी के हुए आप के बागी कपिल मिश्रा। दिल्ली विधानसभा की सदस्यता रद्द किए जाने और अयोग्य ठहराए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के बागी नेता कपिल मिश्रा शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और विजय गोयल की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कपिल मिश्रा ने जब भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, उस समय ऋचा पांडे और विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। कपिल मिश्रा ने एक दिन पहले ही ट्वीट कर भाजपा में शामिल होने की जानकारी दे दी थी। मिश्रा ने ट्वीट कर कहा था कि वह शनिवार को 11 बजे भाजपा में शामिल होंगे। कपिल मिश्रा ने दिल्ली चले मोदी के साथ नारा भी लिखा था। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।